हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माई यूनिवर्सिटी पे। कर्नाटका की राउंड वन की रिजल्ट डिक्लेयर हुई और रिजल्ट देखने के बाद में आप सभी को जरूर परेशान हुए होंगे क्योंकि कट ऑफ बहुत हायर साइड पे है। कट ऑफ हायर साइड होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस बार जो स्टूडेंट्स ने स्कोर किया इसके अकॉर्डिंग जो भी रैंक उनका आया वो काफ़ी ड्रॉप हो गया और जिसके वजह से जो बच्चे गवर्नमेंट की सीट्स के लिए प्रिपेयर करके एक अच्छा स्कोर लेकर के आए, अनफॉर्चुनेटली उनको गवर्नमेंट की सीट नहीं मिल पाई, जिसके वजह से उनको फोर्सफुली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ में बढ़ना पड़ा। और इस केस में कर्नाटका एक बहुत ही मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन माना जाता है जहाँ पे एक अच्छी पढ़ाई, एक अच्छा एक्सपोजर देखने के लिए मिलता है, जिसके वजह से लोग कर्नाटक को प्रेफर करते हैं। कॉस्ट लोअर साइड पे जरूर था बट फीस रिवीजन के बाद में ही ये फिर से थोड़ा रिवाइज जो हुआ है, जिसकी वजह से कॉस्ट थोड़ा बढ़ तो जरूर गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से कट ऑफ रही है इस बार राउंड वन में, जहां पे 542 के स्कोर पे आखिरी सीट अलॉट हुई है, बहुत ही हैरानी की बात है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग टू सी सच ए हाई कट ऑफ इन राउंड वन, क्योंकि 542 के स्कोर पे कोई बच्चा अगर कर्नाटक में सबसे बॉटम रैंक के कॉलेज को ऑप्ट कर रहा है तो वो हमारे हिसाब से दैट्स नॉट ए राइट कॉल। क्योंकि 542 पे आप कॉस्ट को असाइड कर दे, मैं मानता हूं कि कॉस्ट डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट होता है कॉलेज की डिसीजन मेकिंग में, बट अगर आप कॉस्ट को असाइड कर दीजिए तो 542 के स्कोर पे बॉटम रैंक के कॉलेज को लेना कहीं से भी बहुत सही डिसीजन नहीं है। जहां पे आप 542 के स्कोर पे बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जा सकते थे। फॉर एग्जांपल आप आंध्र प्रदेश में वहाँ के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं। थोड़ा सा आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा, मे बी 7-8 लाख रुपीस का आप एक्स्ट्रा बजट अगर बेयर करें तो उस केस में आपको वहाँ का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन जैसे एनआरआई गुंटूर है, नारायणा नेल्लौर है, अपोलो चित्तूर, जीएसएल राजमुंद्री, ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस आपको मिलेंगे। वहीं आप तेलंगाना चले जाएंगे तो वहाँ पे अपोलो हैदराबाद है, कामिनी, ममता कमाम, मेडिसिटी, बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस वहाँ पे भी आपको मिलेंगे। आपको यूपी में शारदा श्री राम मूर्ति जैसे इंस्टीट्यूशंस का भी ऑप्शन था। उसी तरीके से और भी बहुत सारे प्लेसेस पे ऑप्शंस मिलते हैं। बट इस स्कोर पे अगर आप यहाँ पे अगर बॉटम साइड वाले कॉलेज को ले रहे हैं तो आपको एक बार रीथिंक करने की जरूरत है। हायर स्कोर पे भी जिस बच्चों ने जो भी कॉलेज यहाँ पे ऑप्ट किया है, मैं मानता हूँ क्या कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सीट पे नॉन रिपोर्टिंग दिखेगी, क्योंकि कारण ये है क्या कि जिस स्कोर पे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सीट को ऑप्ट किया है, हमारे से कई लोग जुड़े हुए हैं तो हमें लोगों की माइंडसेट के बारे में भी पता चलता है। जिन्होंने 2 से 3 ड्रॉप पहले ही ले लिया है और उनके स्कोर काफी अच्छे आए हैं, अराउंड 600 या 595 प्लस, तो उनके पास में अब स्कोप नहीं है फर्दर ड्रॉप करके फिर से प्रिपेयर करने का, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी काफी समय स्पेंड कर दिया है। तो इस वक्त उनको ऑल्टरनेट ऑप्शन में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए जाना पड़ रहा है। बट कई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके पास में एक ड्रॉप पहले से हुआ है और ये शायद सेकेंड ड्रॉप होगा, तो वो रिकंसिडरेशन जरूर करेंगे इस चीज का कि क्या उनको एक और अटेम्प्ट ले करके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या फिर और भी बेहतर ऑप्शंस के लिए जाना होगा। तो राउंड 2 में इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से अभी का ट्रेंड है, जिस हिसाब से कट ऑफ गई है, जितना ओपनिंग स्कोर मैं देख रहा हूँ कॉलेजेस में बहुत हायर साइड पे है, इतना ही ज्यादा आपको आगे के राउंड में कट ऑफ में ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि राउंड 1 एंड राउंड 2 में हालांकि फ्री एग्जिट एक तरीके से एप्लीकेबल होता है, कोई पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो स्टूडेंट जो राउंड 1 में रहते हैं फ्री एग्जिट एक तरीके से लेते हैं या फिर रिपोर्ट नहीं करते हैं और सेकेंड राउंड में फिर से ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं और वहां पे फिर से उनके पास में ये ऑप्शन होता है क्या कि वो सीट को छोड़ करके एग्जिट कर लें काउंसलिंग को, और ये बच्चे मॉप अप राउंड से बाहर हो जाते हैं। तो मॉप अप राउंड में जाते जाते कट ऑफ में काफी ज्यादा ड्रास्टिकली ड्रॉप आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। एक कुछ स्पेकुलेशन ऐसी भी चल रही है जहां पे लोग बता रहे हैं क्या कि कर्नाटक में काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसमें चेंजेस आने वाला है, मॉप अप राउंड को ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट किया जाएगा। तो अभी सबको मैं बता दूं कि हमारे पास में भी बहुत लोगों ने इस चीज के बारे में पूछा है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी इसके ऊपर में कोई भी ऑफिशियल क्लैरिटी नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। एनएमसी की जब गाइडलाइन आई थी जहां पे उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन मोड पे काउंसलिंग को कंडक्ट कराना है, इसके बाद में केईए का फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट किया गया और ब्रोशर में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है कि थर्ड राउंड जो कि मॉप अप राउंड है, वहां पे आपको एंट्री पास डाउनलोड करना है और वेन्यू बताया जाएगा जहां पे आपको ऑफलाइन मोड पे अटेंड करना होगा काउंसलिंग। तो वैसे केस में अगर ब्रोशर को मान के चलें तो ऑफलाइन मोड पे काउंसलिंग को कंडक्ट किया जाएगा। बट मैं आपको बताऊं कि वेदर
काउंसलिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मॉप अप राउंड में कट ऑफ ड्रॉप जरूर होगी। ऑफलाइन होने से कट ऑफ में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर ऑनलाइन मोड पे होगा तो उस केस में सिक्योरिटी डिपॉजिट को लगाया जाएगा और जिसके बाद में वहाँ पे भी एप्लीकेंट्स में कुछ कमियां जरूर आएंगी, क्योंकि उसी वक्त में छत्तीसगढ़ और केरल में भी काउंसलिंग की प्रोसेस को कंडक्ट किया जाएगा, वहाँ पे भी सिक्योरिटी डिपॉजिट एप्लीकेबल है। तो वैसे केस में लोगों के पास में चॉइसेस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं और उस समय उनको 3 में से किसी एक ऑप्शन को लेकर के चलना होता है, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि एक तरफ पैसे फॉरफिट होने का डर होता है, दूसरी तरफ सीट ना मिलने का भी एक डर होता है। तो वैसे केस में लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और उस समय सही डिसीजन लेना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर हो जाता है। बट टीम गेट माई यूनिवर्सिटी आपके साथ हमेशा है, जहां पे आपको इस पॉइंट पे मदद करेगी कि आपको किस स्टेट के साथ में कंटिन्यू करना चाहिए। अब आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं कि कॉलेज वाइज कट ऑफ में क्या वेरिएशन आया है एज कम्पेयर टू 2022। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि क्या कट ऑफ रहा है, रिपोर्टिंग की क्या फॉर्मेलिटीज है, अभी अलॉटमेंट हो जाने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है और फर्दर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ बता देता हूं। ओपीएन कैटेगरी में 542 का कट ऑफ रहा है। ओपीएन कैटेगरी मतलब यहाँ पे नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कट ऑफ रहा है 542 का। डोमिसाइल कैंडिडेट जो कि जीएमपी कैटेगरी की सीट्स ऑप्ट कर रहे हैं, वहां पे 481 मार्क्स का कट ऑफ रहा है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी समझिए। ओपीएन जहां पे नॉन डोमिसाइल एलिजिबल है, जीएमपी जहां पे डोमिसाइल एलिजिबल है, दोनों ही टाइप ऑफ सीट्स में फीस में कोई डिफरेंस नहीं है। अगला जो कैटेगरी है सीट्स का वो है गवर्नमेंट एडेड सीट्स इन प्राइवेट। यहाँ पे जीएम मेरिट के स्टूडेंट्स के लिए 540 का कट ऑफ रहा है। इसके बाद में जो गवर्नमेंट सीट्स पे जो अलॉटमेंट हुई है, वहां पे जीएम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 562 का कट ऑफ देखने के लिए मिला है। कॉलेज वाइज भी अगर आप कट ऑफ की वेरिएशन अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूशंस में कट ऑफ बहुत हायर साइड पे है, यानी कि स्कोर वाइज अगर आप देखेंगे तो हर जगह 15, 20, 30 मार्क्स का आपको गैप देखने के लिए मिलेगा। सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 622 का कट ऑफ रहा था 2022 में और ये इस बार 629 पे क्लोज हुआ है, तो 7 मार्क्स से ये और बढ़ गया है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि सीट्स बहुत कम ही ओपन है, जो कि 9 सीट इस बार रखी गई है। इसमें 3-4 सीट्स तो आप मिनिमम एक्सपेक्ट करें जो कि आगे के राउंड में आपको मिलेंगी, जहां पे कट ऑफ में थोड़ा ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं आपको हर कॉलेज के हिसाब से भी स्टैट्स बताऊं तो यहाँ पे टॉप के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे बहुत हायर साइड पे कट ऑफ रहा है, जैसे कैंपे गौड़ा मेडिकल कॉलेज, वैदेही मेडिकल कॉलेज, BR अम्बेडकर, BGS, इन सब इंस्टीट्यूशन में जो कि बहुत हायर साइड पे कट ऑफ का ट्रेंड देखने के लिए मिला है। यहाँ पे फर्दर राउंड में राउंड 2 में 6 से 7 नंबर का आपको ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। वहीं मिड सेगमेंट में जो कॉलेजेस फॉल कर रहे हैं वहां पे आपको 10 to 15 मार्क्स का भी ड्रॉप देखने के लिए मिल सकता है। वहीं लोअर साइड ऑफ द स्कोर पे जो कॉलेजेस अलॉट हुए हैं वहां पे 20-25 मार्क्स का भी गैप आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो बिल्कुल होपफुल रहिए कि आगे के राउंड में आपको बेहतर ऑप्शंस मिलेंगे। आपके स्कोर पे जो कॉलेज आज के टाइम पे अलॉट हुआ है या आज आपको मिल सकता था, राउंड 2 में आपको उससे बेहतर ऑप्शन जरूर मिलेंगे, क्योंकि राउंड 1 एंड राउंड 2 में जो बच्चे हायर स्कोर के साथ में यहाँ पे ऑप्शंस को देख रहे हैं, साथ ही में ये गवर्नमेंट की सीट्स के बारे में भी सोच रहे हैं ऑल इंडिया कोटा से, जिसकी रिजल्ट अभी आने वाली है, और साथ में स्टेट कोटा में भी जहां पे उनका डोमिसाइल एलिजिबिलिटी बनता है वहां पे भी वो गवर्नमेंट सीट्स के लिए वेट कर रहे हैं। अगर वहां पे उनको सीट मिलती है तो इस केस में स्टूडेंट वहां पे अपनी सीट्स को ऑप्ट करेंगे और कर्नाटक में सीट्स को छोड़ करके वो एग्जिट कर जाएंगे। बट इन एनी सिनेरियो ये स्टूडेंट राउंड 1 एंड राउंड 2 में जरूर मौजूद रहेंगे। तो वर्चुअली आपको मैं बता दूं कि सीट्स जरूर होंगी, आपको पता नहीं चल पाएगा, बट जब आप मॉप अप राउंड में जाएंगे तो वहां पे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में भी आपको ऑप्शंस नजर आने लगेंगे। तो आगे के राउंड में बने रहिए, कट ऑफ फर्दर ड्रॉप जरूर करेगा कर्नाटक में। अब मैं आपको बताता हूं कि जिन स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट मिली है उनको क्या करना है। अलॉटमेंट मिलने के बाद में आपको सबसे पहले अपना तो रिजल्ट चेक करना था, आपने रिजल्ट चेक कर लिया। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास में 4 चॉइसेस के ऑप्शंस मिलेंगे, चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3 या चॉइस 4। चॉइस 1 ये कहता है कि अगर आप सेटिस्फाइड हैं जो कॉलेज आपको अलॉट हुई है तो आप चॉइस 1 सेलेक्ट करके आप केईए में आकर के अपनी रिपोर्टिंग फॉर्मेलिटीज करिए और कॉलेज में जाकर के फर्दर आप फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करिए। इस केस में आप आगे के राउंड से बाहर हो जाते हैं। चॉइस 2 ये कहता है कि आपको सीट तो मिली है बट आप
अपग्रेड करना चाहते हैं, इससे बेटर ऑप्शंस के लिए आप जाना चाहते हैं, तो आपको चॉइस 2 डालना होगा। इस केस में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है, आप पेमेंट कर देंगे फीस की और उसके बाद में आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वहां पे जो भी कॉलेज आपको अपग्रेड होता है वो कॉलेज आपको लेकर के कंटिन्यू करना होगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब अपग्रेडेशन होगा तब जाकर के आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी। चॉइस 3 किनको डालना है, आपको सीट मिली है बट आप बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं हैं और ना ही आप अपग्रेड करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि राउंड 2 में आप जाएं और जो भी ऑप्शंस मिले आप उन ऑप्शंस के साथ में कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वैसे केस में आपको चॉइस 3 डालना है। कोई आपको कंपल्सन नहीं है यहाँ पे फीस पे करने की, आप एलिजिबल हैं राउंड 2 के लिए। चॉइस नंबर 4 किनको डालना है, जो काउंसलिंग से बाहर हो जाना चाहते हैं, जिनको कहीं और सीट मिल गई है या फिर कहीं और वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो वैसे केस में वो स्टूडेंट चॉइस 4 डालेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको अलॉटमेंट मिली है और आप चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4 अगर आप नहीं डालते हैं और बाय मिस्टेक आप भूल जाते हैं, तो वैसे केस में आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये भी बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स को राउंड 1 में सीट मिल गई है वो राउंड 2 तक तो एलिजिबल है, बट मॉपअप राउंड की काउंसलिंग से वो बाहर हो गए हैं एज पर एलिजिबिलिटी। अब रिपोर्टिंग की क्या फॉर्मेलिटीज है, जिन स्टूडेंट को चॉइस 1 के साथ में जाना है उनको क्या करना है, अपनी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करनी है। इसके बाद में चालान डाउनलोड करेंगे जिसके बेसिस पे वो अपनी फीस को पे करेंगे। इसके बाद में उनको केईए आना है, केईए में फिजिकली आकर के अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है। वेरीफाई कराने के बाद में इनको कॉलेज में जाकर के फाइनल रिपोर्टिंग करनी है। कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम पे जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपने वेरीफाई किया है वो तो आप सबमिट करेंगे ही। इसके बाद में एक डॉक्यूमेंट है जो कि पेंडिंग आपका रहेगा, वो ये है कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करके लेना है, जिसमें अबाउट 10 to 15 डेज का टाइम रहता है। तो कॉलेज आपको इतना टाइम देगी कि आप उस डॉक्यूमेंट को फर्दर आप सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था ओवरऑल कर्नाटक के राउंड 1 का रिजल्ट का एनालिसिस, जहां पे मैंने आपको कट ऑफ के बारे में भी बताया, रिपोर्टिंग के प्रोसेस के बारे में बताया, मैंने चॉइसेस के बारे में बताया। अब ये मैं आपको ये बताता हूं कि आगे के राउंड में आपको क्या एक्सपेक्ट करना है। आगे के राउंड में कट ऑफ में ड्रॉप जरूर होगा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राउंड 2 में टॉप इंस्टीट्यूशन में 6 to 7 मार्क्स का ड्रॉप आप देखेंगे, मिड में 10 to 15, लोअर साइड पे हो सकता है 25, 30 या 40 मार्क्स का भी गैप आ सकता है। और अगर मॉपअप राउंड तक बने रहेंगे तो वहां पे आपको लोअर साइड पे भी ऑप्शंस मिलेंगे और अच्छे कॉलेजेस के भी ऑप्शंस आपको जरूर मिलेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, होपफुल रहिए, ऑप्शंस होते हैं। आपको यहाँ पे जिस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी नजर आ रही है इससे देख के घबराना नहीं है। कर्नाटक का ये यूजुअल ट्रेंड है, हमेशा से ही कर्नाटक में राउंड 1 में कट ऑफ बहुत हायर साइड पे रहता है, राउंड 2 में थोड़ा ड्रॉप होता है, फर्दर राउंड में और भी ज्यादा ड्रॉप होता है। तो काउंसलिंग किसी भी मोड पे चले, आपको बने रहना है, अपॉर्चुनिटी के ऊपर में ध्यान रखना है और सिर्फ सही टाइम पे ग्रैब करना है। ये भी जरूर बोलूंगा कि जो भी आपको ऑप्शन मिल रहा है अपने स्कोर के हिसाब से बेस्ट कॉलेज को जो डिजर्व करता है आपके स्कोर पे उसे ही ऑप्ट करिए। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए कि आपको कोई सीट नहीं मिलेगी, सीट मिलेगी, कैलकुलेशंस के साथ में चलिए, लॉजिकल होकर के रहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, आप अपने कमेंट्स को जरूर हमारे पास में ड्रॉप करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका एक एक एप्रिसिएशन हमें बहुत मोटिवेट करता है और भी इस तरीके से एफर्ट लगाने के लिए। तो टीम गेट माई यूनिवर्सिटी आपके साथ में है आपकी इस पूरी जर्नी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।